दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में एक कब्र है जिसमें एक यहूदी महिला गेर्डा फिलिप्स-बोन दफन है। आज भी बहुत से लोग फिलिप्स-बोन और विश्वविद्यालय में उनके योगदान के बारे में नहीं जानते। जर्मन फिलिप्स-बोन यानी कि आपा जान की यात्रा 1933 में शुरू हुई, जब राजनीति की कद्दावर शख्सियतें जिनका नाम आज भी बेहद इज्जत और एहतराम से लिया जाता है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, आबिद हुसैन और मोहम्मद मुजीब से उनकी मुलाकात हुई। ये तीनों ही पढ़ाई के लिए बर्लिन गए थे। उस समय ब्रिटिश इंडिया में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ थीं और उससे भी कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थीं जिन्हें सरकारी मदद हासिल हो। वो लोग चाहते थे कि जामिया एक ऐसी जगह बने जहां मुस्लिम लड़के और लड़कियां शिक्षित हो सके, ताकि वो देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभा सके। साथ ही ये भी चाहते थे कि संस्था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता और मातृभूमि के लिए प्यार को बढ़ावा दे। नौजवानों के लिए उठाए गए इन कदमों से फिलिप्स-बोन पर गहरा असर पड़ा। आपा जान का जन्म 1895 में एक धनी परिवार में हुआ था। उन्होंने वॉर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और यहूदी विरोधी लहर के चलते अपनी जिंदगी और आसपास की दुनिया को बदलते देखा था। वो इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि एक्सप्लॉइट होना, आज़ादी की चाहत रखना और बदलाव का साधन बनने की इच्छा से प्रेरित होना कैसा महसूस होता है, और इसलिए जामिया के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए उनके तीनों दोस्त जाकिर हुसैन, आबिद हुसैन और मोहम्मद मुजीब के बर्लिन छोड़ने के तुरंत बाद वो भी भारत आ गईं। लेकिन एक हलचल भरे डेवलप्ड मॉडर्न बर्लिन से गरीबी और भूखमरी वाले देश में जाना कोई आसान फैसला नहीं था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कई बार फिलिप्स-बोन को भारत आने से मना किया। वहीं मोहम्मद मुजीब ने सोचा कि जवान, अविवाहित और अकेली महिला जामिया में आखिर कैसे फिट होगी, क्योंकि उस समय महिलाएं पर्दा करती थीं और घर से कम ही निकलती थीं। लेकिन इन सब के बावजूद फिलिप्स-बोन दिल्ली आई। कुछ ही महीने में वो जामिया के लोगों के साथ दोस्ती करने में कामयाब हो गई और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लगी। वहाँ के बाकी शिक्षकों की तरह उनको भी सैलरी मिलनी शुरू हो गई। शिक्षक के साथ साथ वो वार्डन भी बन गई, जिनको बच्चे प्यार से आपा जान कहने लगे। फिलिप्स-बोन ने जामिया और लड़कियों और महिलाओं को समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब वो जामिया के बच्चों की पत्रिका पयाम तालीम की संपादकीय टीम में शामिल हुई, तो उन्होंने ऐसे लेखों में योगदान दिया जिन्होंने महिलाओं के शौक और इंटरेस्ट पर रोशनी डाली और लड़कियों को पत्रिका के लिए लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। जामिया के बच्चों के साथ अपने काम के अलावा फिलिप्स ने विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाने, भाषण तैयार करने में भी मदद की और अक्सर शिक्षण और राजनीति से संबंधित सभी मामलों के लिए उनके साउंडिंग बोर्ड के रूप में काम किया। लेकिन भारत आने के 7 साल बाद उनके लिए रुकावटें पैदा होने लगी। जर्मनी के साथ ब्रिटेन के युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत में जर्मनी नागरिकों को संदेह की नज़र से देखा जाने लगा, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और शिविरों में नज़रबंद कर दिया, जहां उन्हें कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 1940 में फिलिप्स-बोन को ऐसे ही एक शिविर में ले जाया गया था। ऐसी उम्मीद थी कि अधिकारी उनको वापस जर्मनी भेज देंगे, जहां हिटलर यहूदियों पर जुल्म कर रहा था। लेकिन शिविर में उन्होंने अपने कैदियों की सेवा करने की पूरी कोशिश की। उन्हें खुश करने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए और लोग बीमार हो जाते तो उनकी वो देखभाल करती। लेकिन शिविर में लाए जाने के कुछ महीने बाद फिलिप्स-बोन को गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। इलाज के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया और वो वापस फिर शिविर में आ गई, जहां वो पूरे 1 साल तक रही। शिविर से रिहा होने के बाद जामिया वापस चली गई और अपना काम बदस्तूर जारी रखा। लेकिन उनका अल्सर अब कैंसर में बदल गया था। वो लगातार कमज़ोर होती गई। अप्रैल 1943 में फिलिप्स-बोन की मृत्यु हो गई और उन्हें जामिया के ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। और उनकी मृत्यु के लंबे समय बाद भी आपा जान के रूप में उनकी विरासत जामिया के गलियारों में जिंदा है, जहां उनके नाम पर एक हॉस्टल और डे केयर सेंटर बनाया गया है।